नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन और तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर वडोदरा से मैं बोल रहा हूँ, जो महाराष्ट्र के भुसावल तहसील में और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया गया है। सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनार्दन जी महाराज द्वारा, और हम यहाँ पे हर महीने लगा रहे हैं शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर। और इन शिविरों में दूर-दूर से लोग प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए आ रहे हैं। हमारे बीच में लगभग 1 साल हो गया हमको यहाँ पे शिविर लगाते-लगाते, और हमारे बीच में लगभग इन्होंने दिसंबर में प्रकाश जी चोपड़ा जो मुंबई से फिर से एक बार शिविर करने के लिए आए हैं, और इन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले दिसंबर में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर किया था। काफ़ी सारी समस्याएँ लेकर शिविर में आए थे, और उम्मीदें खो चुके थे अपनी समस्या को लेकर। काफ़ी सालों से ये अपने पेट की समस्या से ग्रसित थे। यहाँ भी आए थे कि चलो ये भी करके देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जब शिविर किया था तभी तभी इनको काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए थे, और उम्मीद लगाई थी कि मेरी पूरी समस्याएँ ठीक हो जाएगी। और ये 6 महीने बाद में फिर से एक बार यहाँ पर आए हैं। इन्होंने संकल्प भी लिया था कि मैं समय-समय पर यहाँ पे आते रहूँगा। तो प्रकाश जी, आपने 6 महीने पहले जो शिविर किया था और उसके पहले जो आपके पास समस्याएँ थी, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएँ, ताकि हमारे दर्शकों में से काफ़ी सारे लोग पेट की समस्या से परेशान हैं, तकलीफ में हैं। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, गाँव, अलग शहर, फिर दूसरा शहर में इलाज कराते-कराते थक चुके हैं। हर तीसरा व्यक्ति कब्ज़ की, गैस की, एसिडिटी की समस्या से परेशान है। तो किस तरह से ये जो यहाँ पर शिविर हम लगाते हैं तुलसी हेल्थ केयर में, उनको मदद कर सकता है इन समस्याओं के निजात के लिए? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। मैं दिसंबर में 6 महीने पहले यहाँ पे आया था और ये दूसरी बार आया हूँ। तो उससे पहले मेरे पेट में कम से कम 12-14 साल से प्रॉब्लम रहता था। जो अपना नाभि चक्र के आजू-बाजू का जो पार्ट है, वो हमेशा मतलब चौबीसों घंटा पेनफुल रहता था। तो धीरन पीपलिया करके घाटकोपर में डॉक्टर है। फिर बहुत सारे आयुर्वेदिक है घाटकोपर में। मुंबई में टॉप लेवल के आयुर्वेदिक के कपोल बपोल सब स्टोर है। उसकी जी। सारी दवाई मैंने ली, पर्सनली अटेंड किया, फिर एलोपैथिक किया, फिर मेरा एंडोस्कोपी आगे से पीछे से हुआ। और थोड़ा दिन राहत मिलती है, वापिस थोड़ा दिन जाता है, तकलीफ हो जाती है, वापिस थोड़ा दिन होता है। तो फिर एक तरह से एक ऐसा मन में ऐसा लगने लगा कि अभी जैसा है वैसा चलते रहने देते हैं और अपनी लाइफ इस तरह से ही जाएगी। मतलब बीमारियों के साथ में लोग समझौता कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि इसको साथ में लेके ही अपने को जीना नहीं, है। मैंने तो बहुत बड़ा समझौता कर लिया था कि हाँ। मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। लेकिन जब भी पता चला तुलसी हेल्थ केयर फैजपुर वडोदरा में जनार्दन महाराज से ऐसे ऐसे और सचिन जी की मेहनत से जब भी दिसंबर में हो गया, और जैसे वो 5वें दिन ही ऐसा चमत्कार जैसा लगने लगा कि ऐसा हाथ लगाने लगा ना मैं, हाँ। तो ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जो इतने सालों से ये जा नहीं रहा था। तो चमत्कार उसी इसलिए दिन बोल रहे हैं प्रकाश जी, क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार वर्षों से कोई समस्या से ग्रसित है, दिन भर मेहनत करता है, रात में वापस वो समस्या होती है, सुबह उठ के वापस पेट दर्द करता है, तो वो उसका जीवन का अंग बन जाती है और उसे लगता है कि ये समस्या स्थायी हो, ठीक नहीं हो सकती है। जब ये 5 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है, चमत्कार जैसे शब्द मुँह से निकलते हैं। प्रकाश जी, सही बोल रहा हाँ, हूँ? एकदम एक्यूरेट बोला। क्योंकि वो चीज ऐसी थी कि अभी साथ में रहने वाली और लाइफ टाइम रहना है। और यहाँ जैसे एक एक दिन का जो सेशंस चलाया जाता है, हुँ। वो इतना एक्यूरेट है और इतना माइंडफुल है। और आचार्य ने वो शेड्यूल बनाने के लिए 12 साल लगाया है। तो ये एक चमत्कार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो वो शेड्यूल के हिसाब से वो चिकित्सा करनी है और वो अपने बॉडी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम खुद भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, खुद बहुत सारे डॉक्टर को मैं मिला हूँ। मेरा खुद का एंडोस्कोपी दो आगे से पीछे से किया गया है। मेरे पास आज तक मेरी वो सीढ़ी पड़ी हुई है मेरी पेट की। अच्छा। तो वो सब ऐसा लग रहा था कि होना ही नहीं है। होता है 2-3 महीना राहत होता है, वापिस चालू हो जाता है। 2-3 महीना होता है वापिस। और यहाँ जो फीलिंग जो वो 5 दिन दिसंबर में कराने से मिली ना, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं वापिस 6 महीने में करूँगा। और अभी वापिस ऐसा लग रहा है कि मैं हर 6 महीने में कम से कम 6 महीने में करूँगा, ऐसा लग रहा है। और यहाँ की जो सुविधाएँ हैं, और मेरे साथ में भी जो-जो आए हैं, तो मेरे साथ में खारघर वाले हरेश भाई सीए आए थे, हुँ। जिसका डायबिटीज पूरा गायब हो चुका है। मतलब पिछले तो दिसंबर में ये पूरे ग्रुप के साथ में आए थे। इनकी समस्या तो सॉल्व हो ही गई। इनके साथ में सीए साहब आए थे, वो
डायबिटीज के हरेश भाई पेशेंट थे, सी है। हरीश भाई सीए, तो वो डायबिटीज के पेशेंट थे। तो मुझे तो यहाँ पे आके इन्होंने बताया अभी 6 महीने बाद में कि उनको क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि लोग शिविर करके चले जाते हैं घर पे, पर हमारा प्रयास ये रहता है कि घर पे जाकर हम यहाँ पर आज का दिन जो आखिरी दिन होता है, इसमें फ़ोकस करते हैं कि आपको घर पे जाके क्या-क्या करना है। उसकी लिस्ट दी जाती है, उसका डाइट चार्ट दिया जाता है, लाइफ़स्टाइल चार्ट दिया जाता है, घर में करने वाली चिकित्साओं को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, घर पे क्या खाएँगे, किस तरह से खाएँगे, उसका पूरा व्यवस्था से हम लिखित में सब चीज़ें देते हैं। तो उसका असर जो होता है, स्थायी असर होता है। जो क्रोनिक डिजीज़ है, खास तौर पे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और गैस। गैस और एसिडिटी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या, निद्रा की समस्या है, जो बिना दवाई लिए ठीक ही नहीं होती है या उसके लिए दवाई लेनी ही पड़ती है लगातार और लंबे समय तक या ताउम्र। तो उसका लाभ क्या मिला है, हमारे प्रकाश जी बता रहे हैं हरीश भाई सीए के बारे में, इनके तो मित्र हैं। खारगर में हरेश भाई सीए है, वो मेरे मित्र है। हुँ, तो उसने भी ठाना था कि हमको मेरा डायबिटीज कैसे भी करके, और करीबन-करीबन उसने लास्ट साढ़े 5 महीने में 5 बार रिपोर्ट किया है। और जी। जो डॉक्टर से जो रिपोर्ट जो जिसने दवाई चालू की थी ना, हाँ, हाँ। आज वो डॉक्टर उससे दवा वो बंद करवा दी है। अच्छा, जिस डॉक्टर ने डायबिटीज़ की दवाई चालू करी थी, फर्स्ट डायग्नोसिस में प्री डायबिटिक, फिर स्टार्टिंग डन डायबिटीज़, बॉर्डर डायबिटीज़ करके जब स्टार्ट होता है, तो फिर बोला जाता है कि आपको इसको लगातार लेना है, नहीं तो कभी भी कोई समस्या हार्ट पर इस पे समस्या जाएगी। उसी डॉक्टर ने ही दवाई बंद करी। दवाई हम नहीं बंद करते, ना ब्लड प्रेशर की, ना डायबिटीज़ की। जिस डॉक्टर ने दवाई चालू करी है, वही डॉक्टर आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा डाइट चार्ट और शरीर के अंदर परिवर्तन देखकर, पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखकर दवाई बंद करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि ये आचार्य सचिन जी है, तो खुद का कुछ 16-18 साल का अनुभव है, लेकिन वो जो आचार्य से ये सारी चीजें सीख के आए हैं, और ये जो ऐसी ऐसी चिकित्सा की जाती है, तो हमारी बिजनेस लाइफ में ऐसा एक कहावत है हाँ। कि समझो कि मैं आज से मेरा बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, आज हुँ, फर्स्ट डे से, और मेरे पिताजी को समझो 40 साल का एक्सपीरियंस है ना, हुँ। तो मेरे को वो 40 साल का फर्स्ट डे से एक्सपीरियंस लागू जो किया जाता है। जी। तो आचार्य जी का वो एक्सपीरियंस है, खुद भले आज 16 से 18 साल है, और कम से कम 20,000 आदमी को मेरे जैसे कराया है, तो वो अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोग समझो मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी ऐसे गांव जैसे एरिया में जाते हैं, और हाँ। ये जो पूरा सेंटर है जानबूझ के इस तरह से बनाया गया है, गांव से दूर है और सिटी से काफी दूर है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है इस तरह से बनाया गया है चिकित्सा का, आप 5 स्टार नहीं, उसको गारंटी के साथ में आप खुद ऐसा एहसास करोगे ना, आपके पीछे वीडियो या देखोगे तो 7 स्टार तो बोल ही सकते हो। चिकित्सा के स्वरूप में अगर देखो तो मैं मानता हूँ तब तक पूरे भारत में ऐसा एक एक भी चिकित्सा सेंटर नहीं रहेगा, वो मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ ऐसी है कि स्वयं से अनुभव करो, अनुभव करने के बाद जो एक-एक स्टेप के बाद ये लोग का एक-एक ऐसा ऐसी क्रिया है ना, वो 100% लाजवाब है, और वो अपने से अपने शरीर के ऊपर जब ये आता है ना, तब ऐसा पता चलता है कि नहीं यही फैक्ट है और इसके पीछे का कारण ये है, और ये चीज़ कोई डॉक्टर जानबूझ के आपको बताता नहीं है। आप कितना भी बड़ा आपको ऑपरेशन हो जावे या कोई भी बीमारी है ना, तो आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद जो अपने पेट में जाना है, हुँ, और पेट से जो ऐसा आगे 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 जाके वायु कोष तक जो कोष नलिकाएं जाती है, कुछ 36,000 करोड़ वायु कोष अपने शरीर में रहते हैं, लंच में। लंग्स से लेके, और वैसे अपनी पेट की सब ब अपनी बत नड़िया, हाँ, हाँ। तो वो कैसे कैसे अंदर तक जाके डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिकली होता है, वो आप अनुभव करो। समझो कि अपने को संख प्रक्षालन किया जाता है, तो बकायदा बताया जाता है कि आपका टॉयलेट कैसा आता है, और गंदगी उसको कैसे निकल रही है? और गंदगी निकलती कैसी है वो खुद देखना है। और वो जो अपने को मेथी के दाने खिलाए जाते हैं, और वो जो अंदर निकलते हैं ना, वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि ये टाइम पे मैंने दूसरी बार किया ना, हाँ, तो पहली बार में ऐसा था हाँ। कि वो इतने ग्लास पानी ये वो डर था थोड़ा-सा। डर था, और बॉडी थोड़ा कैसे रिएक्ट करेगी, और ये टाइम पे तो मैंने जानबूझ के 4 ग्लास ज्यादा किया है, हाँ, क्योंकि अभी तो कैसा हो गया, मैंने पी लिया हाँ, और निकाल देना है, हाँ। तो मैं 2 ज्यादा क्यों नहीं कर लूं, तो उतना मेरे को ज्यादा राहत मिलेगा। तो ये अनुभव से, और 6 महीने के बाद जो ये जो अनुभूति है, वो खुद अनुभव लो, और एटलीस्ट आप वीडियो से विजुलाइज करो, या जिसने किया है उसका रिव्यू,
या उससे फोन से आप खुद बात कर सकते हो जी, कि ये चीज ऐसी है। मतलब यहाँ से हम एक ऐसा सोच सकते हैं कि मैं मेरा शरीर शुद्ध कर लूं, मेरा शुद्धिकरण से मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मेरा हुँ, समाज सुखी हो जाएगा, मेरा दोस्त सुखी हो जाएगा। और आज विश्व में सारी जगह पे दिनचर्या और खाने के ऊपर और सब कुछ, सब इलाज का एक ही उपाय है, पेट सफा तो पूरा शरीर सफा। और आचार्य जी ने कैंसर तक ठीक किए हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहीं मिलेगी। और आप देखो यहाँ पे आचार्य जी का भी है और जनार्दन महाराज का भी जो एक संकल्प है, यहाँ जो चिकित्सा किस तरह से बनाई है, उसका उद्देश्य यही था कि उसके गुरु जगन्नाथ महाराज को वो सुविधा नहीं मिली। और यहाँ के जो गेट है, वो गेट में भी ओम श्री निष्कलंकी नारायण का जाप बना के ये पूरा संकुलन बना से पहले 25 करोड़ जाप तो बुक में से बना के, बुक को फिर वो पुट्ठे के स्वरूप में पेपर में बना के उसके फाउंडेशन के अंदर रखा गया है। तो आप जैसे अंदर आओगे ना, तो आपको वो फीलिंग मिलेगी। और अब तक जितने भी आए हैं ना, वो फीलिंग लेके जाते हैं, अनुभव होता है यहाँ आने के बाद। तो इस तरह से कोई, मेरे ख्याल से कोई सेंटर पूरे विश्व में भी नहीं निर्माण हो सकता है कि 25 करोड़ जाप और वो और एक की अच्छाई के लिए बनाया गया। तो इस तरह से आचार्य जी चल रहा है। तो मेरे को इस तरह से लगता है कि इससे बेहतर शायद मुश्किल है कुछ बनाना या उसके पीछे। और शरीर तो होता ही है, साथ में यहाँ पे जो हवन सामग्री के थ्रू आपके ऊपर बकायदा ऐसा एक डाला जाता है कि आप खुद शरीर पवित्र कर रहे हो, अपने आप को मस्तक पे चंदन तिलक कर रहे हो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप से। तो आप अपनी बीमारी भगा पाओगे। या मानसिक एक ऐसा विल पावर अंदर से मजबूत करो, विल पावर, कि मैं खुद ठीक हो सकता हूँ और मैं बाकी लोग को भी ठीक कर सकता हूँ। ये ऐसा वातावरण बहुत मुश्किल है और सेंटर में मिलना, मेरा ऐसा मानना है। अ, उम, चिकित्सा जब होती है तो शरीर के साथ में मन की भी होनी चाहिए और मन के साथ में हृदय की भी होनी चाहिए, भावनाओं की भी होनी चाहिए। इस भाव को लेकर ही महाराज श्री ने इस सेंटर को आध्यात्मिक तपांश से या आध्यात्मिक सूत्रों के माध्यम से इस पूरे वास्तु का निर्माण किया है। जो हमारे प्राचीन समय में जब कोई भी वास्तु को या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता था, तो एक वास्तु को भी ध्यान में रखा जाता था, उन मंत्रों को भी ध्यान में रखा जाता था। और जहाँ पर गौ माता भी निवास करती है, यहाँ पे छोटी-सी गौशाला भी है और उस गौशाला को विस्तार स्वरूप देकर पास में सेंटर के पास में बड़ी गौशाला का निर्माण हो रहा है। ये फर्स्ट फेज़ बना हुआ है। लोगों के आगमन और लोगों की इस सेंटर के प्रति रुचि को देखते हुए तभी सेकंड फेज़ भी हम प्राकृतिक चिकित्सालय का बना रहे हैं, जहाँ पर हम अधिकतम लोगों को और भी बहुत बेहतर तरह से चिकित्साएँ दे सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं, तुलसी हेल्थ केयर के नाम का एक चैनल भी बना हुआ है, फेसबुक पेज भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज भी बना है। मेरे नाम से भी फेसबुक पेज बने हुए हैं, आचार्य सचिन जी नेचुरल हेल्थ के नाम से। तो काफ़ी सारे वीडियोज़, काफ़ी सारे फीडबैक्स और काफ़ी सारे चित्र और वीडियोज़ आपको इस सेंटर के मिल जाएँगे। एक बार ज़रूर आइए, अपने परिवार और परिवार सहित आइए, अपने मित्रों को साथ में लेकर आइए और बहुत ही सरल सहजता के साथ में आपको बड़ा आनंद आएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपनी बहुत-बहुत अनुभूतियों धन्यवाद। से जय गुरुदेव। बहुत-बहुत जय गुरुदेव।